अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका अपना खलील बुरडो और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खलील का किचन। तूरी का सालन के लिए अज्जा: तूरी 1 किलो, प्याज आधा किलो, टमाटर 1 पाव, तेल आधा कप, हल्दी आधा चम्मच, मिर्च आधा चम्मच, नमक 1 चम्मच, हरी मिर्च 5 अदद, थोड़ा सा हरा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, तूरी का सालन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आधा कप कुकिंग ऑयल का, और जब ये गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा किलो प्याज। अब हम इसे अच्छे तरीके से घुमाकर और हम प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज हमारे जी हल्के से ब्राउन हो चुके हैं और इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें, जो कि बारीक और छोटी पतली सी हमने काट के रखी हैं। वो अब हम इसमें शामिल करेंगे और फिर इसे हम अच्छे तरीके से घुमाकर फिर हम इसको 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे, ताकि हमारी मिर्चें भी सेट हो जाएं और मज़ीद प्याज हमारे ब्राउन भी हो जाएं। प्याज और मिर्ची हमारी अच्छी तरह पक चुकी हैं और अब हम इसमें अपने मसाले शामिल करेंगे। इसमें जी आधा चम्मच है हल्दी का, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर का और 1 चम्मच इसमें नमक का है। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से घुमाकर मिक्स करके और 3-4 मिनट तक हम इस मसाले को भूनेंगे, ताकि ये मसाला अच्छे तरीके से प्याज के साथ पक जाए। मसाला हमारा अच्छे तरीके से पक चुका है और अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने कटे हुए टमाटर, और फिर हम टमाटर को अच्छे तरीके से तेज़ आंच पर 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे और उसके बाद फिर हम टमाटर को दम पर रख देंगे। टमाटर हमारे मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं और इसकी निशानी ये है कि ये तेल ऊपर छोड़ देंगे। तो देखें, टमाटर हमारे गल चुके हैं और अब हम इस मौके पर इसमें शामिल करेंगे कटी हुई तूरी। तो ये जी हमारी तूरी, हम 1 किलो तूरी छोटे छोटे पीस काट कर अब हम प्याज और टमाटर के सालन में शामिल करेंगे और फिर इसे अच्छे तरीके से घुमाकर और फिर हम कम से कम 15 मिनट के लिए हम इसको दम वाली आंच पर ढक देकर पकने के लिए छोड़ देंगे। एक बात बताता चलूँ आपको कि इसमें भी पानी की एक बूंद नहीं पड़ती। अब तूरी जो है ये अपना पानी खुद छोड़ेगी और उसी पानी में ही तूरी गल कर पकेगी। अब हम तूरी का ढक हटाकर और हम तूरी के सालन की पोजीशन चेक करेंगे, क्या आया इसमें बाकी कितना पानी रहता है। ये देखें, ये सारा छोड़ा हुआ पानी ये तूरी का है। ये तूरी ने अपना पानी छोड़ा है और अपने ही पानी में तूरी जो है बहुत ही लजीज और बड़ी मज़ेदार तूरी पक कर तैयार होती है। ये देखें, ये जितना भी पानी है ये सारा तूरी ने अपना छोड़ा है। आप लोगों को पानी की एक बूंद भी नहीं डालनी, वरना सालन का मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो इसे तूरियों के पानी में ही पकने दें। बीच में वक्तन फ़वक्तन आप ढक हटा के और आप इसे डोई के ज़रिए से घुमा सकते हैं। तो हमने भी ढक हटा कर इसे अच्छे तरीके से घुमा लिया। पानी तूरी में काफ़ी रहता है, तो हम इसे
थोड़ी सी अब तेज़ आंच करके इस तूरी का पानी खुश्क करेंगे। अब जी हम ढक्कन हटाकर तूरी का फाइनल लुक देखेंगे और हमने इसमें 4 अदद हरी मिर्च जो है वो भी शामिल की हैं। इसका भी जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है और ये खाने में भी लजीज होती हैं और सालन के खाने में भी ये टेस्ट पैदा करती हैं। तो आप भी डालिएगा। और ये हमने थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से हमने डाल लिया है क्योंकि हमारी तूरी मुकम्मल तौर पर पक चुकी है और तेल ऊपर आ गया है। यही निशानी है तूरी के पकने की। जब इसका पानी खुश्क हो जाता है तो इसका तेल जो है वो ऊपर तैर कर आ जाता है और यही निशानी है हमारी तूरियों के सही पकने की। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये थी हमारी तूरी का सालन की रेसिपी जो कि हमारे घर में अक्सर बनती है और हम सब लोग इसे बड़े शौक़ से खाते हैं क्योंकि हदीस नबवी है कि तूरी जो है वो जिगर और मैदे के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो हिकमती हिसाब से भी इसकी बड़ी वैल्यू है तूरी की। तो आप भी तूरी खाया करें, ये आपके मैदे को ठंडक पहुंचाएगी। मुझे दें इजाज़त। इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।